हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में लाया हूँ। 6 क्वेश्चंस है और याद रहे हर ग्रामर पार्ट आपको पढ़ाया गया है। 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है और 6 क्वेश्चंस को ज़रा आप बनाइए। याद रखिएगा, यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है उसी को इम्प्रूव करके यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऊपर में जो सेंटेंसेस दिया हुआ है अगर वो लगता है कि सही है तो आपका आंसर डी होगा। डी इंडिकेट नो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है इसमें सुधार की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यानी कि इसमें नो सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, राइट डाउन द एड्रेस लिस्ट यू मे फॉरगेट। याद रखिएगा, यहाँ पर मे फॉरगेट दिया हुआ है। क्या यहाँ पे मे फॉरगेट सही दिया हुआ है? जस्ट यू जज द सेंटेंस। तो फर्स्ट आई रीड एंड ऑल्सो यू सी दैट राइट डाउन द एड्रेस लिस्ट। याद रखिएगा, लिस्ट हमारा सर एक कंजंक्शन है और सबसे पहले याद रखिएगा कि लिस्ट के साथ सर यदि कोई मॉडल बैठता है तो मॉडल सिर्फ एक ही आता है और वह होता है आपका शुड। तो लिस्ट के बाद तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मॉडल क्या दिया हुआ है? मे। तो ये तो गलत है। अब गलत हो गया तो डी आपका आउट हो गया। याद रखिएगा, लिस्ट के साथ शुड आता है तो फिर विल चला गया। शुड और शुड ए और बी ऑप्शंस में है। एक एक्स्ट्रा दिमाग और लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाइए कि लिस्ट एक निगेटिव वर्ड होता है तो निगेटिव के साथ निगेटिव का कोई चांस नहीं है। सो शुड नॉट नहीं होगा, सीधे हो जाएगा बाबू आपका शुड फॉरगेट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, योर आंसर्स विल बी बी। बी विल बी द राइट आंसर। राइट डाउन द एड्रेस लिस्ट यू शुड फॉरगेट। ओके। ही इंट्रोगेटेड मी दैट हाउ। याद रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया। बीच में अगर सर हाउ, व्हेन, व्हाट, विच हो तो उसके पहले कंजंक्शन के तौर पर दैट नहीं आता है। अब दैट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गलत है। अब गलत है तो याद रखिएगा मेरा डी चला गया, डी खत्म हो गया। हाउ दैट, इसमें भी दैट है, ये भी गलत हुआ। सर हाउ इसमें है नहीं, दैट लगा दिया तो ये भी चला गया। सर आपका आंसर हो जाएगा ए। A will be the right answer. He interrogated me how I had, not he interrogated me that I had. Okay. He rebuked Ram and I. याद रखिएगा, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है और वर्ब को बात पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये राम, चलिए इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, बट आई तो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये तो हो गया गलत हो गया तो डी हो गया ख़त्म। ओके। याद रखिएगा, राम एंड माई तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ख़त्म हुआ और आई फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ तो ये ख़त्म हुआ, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। ओके। द डॉक्टर हैज़ एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग। याद रखिएगा, हैज़ के बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और एडवाइज वहाँ पर वन है, दैट इज़ रॉन्ग। सो हैज़ एडवाइस्ड। याद रखिएगा, ADVICE ये नाउन होता है और ADVIAC ये वर्ब होता है। तो हम लोग नाउन में डी और ED नहीं लगाते, हम लोग वर्ब में लगाते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग। याद रखिएगा, इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब V2 होता है और यू स्टार्ट यहाँ पर गलत है। याद रखिएगा, स्टार्टेड यहाँ पे दिया हुआ है। सो योर आंसर्स विल बी सी विल बी द राइट आंसर। आई डोंट नो वेयर डज ही लिव। याद रखिएगा, बीच में यदि WH वर्ड्स हो
तो वह एक कंजंक्शन का काम करता है, और कंजंक्शन के बाद हमको डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए। याद रखिएगा, वेयर के साथ यहाँ पे डू है, ये गलत हुआ। वेयर के साथ यहाँ पे डज, ये भी गलत हुआ। और वेयर के साथ डज यहाँ पे गलत है, तो ये खत्म हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। ओके।